अमेरिका का पैक्स सिलिका क्या है? आखिर अमेरिका का पैक्स सिलिका मौका है या कुछ और? क्या भारत को अमेरिका से सौदा करना चाहिए? आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि चिप, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन से भी तय होती है। और इसी लड़ाई के बीच अमेरिका ने भारत को एक नया ऑफर दिया है, एक ऐसी पहल जो दिखने में तकनीकी है लेकिन असल में भू राजनीति का सबसे नया मोर्चा है, पैक्स सिलिका। अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका मकसद है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, कंप्यूटिंग, एनर्जी ग्रिड और पावर जनरेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा क्लब है जहां शामिल देश मिलकर तय करेंगे कि भविष्य की टेक्नोलॉजी किसके हाथ में होगी और किसे बाहर रखा जाएगा, इशारा किसकी तरफ है। नाम लिए बिना इस पूरी पहल का सबसे बड़ा टारगेट है चीन। आज की हकीकत यह है कि दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग चेन का बड़ा हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। भारत की बात करें तो भारत आज भी अपनी करीब 30% चिप चीन से आयात करता है। मतलब अगर चीन सप्लाई रोके तो भारत की आधुनिक इंडस्ट्री ठहर सकती है। तो फिर भारत हिचक क्यों रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत पैक्स सिलिका का हिस्सा बनना तो चाहता है लेकिन बिना आंख मूंद कर, क्योंकि इस पहल के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं। एआई की और नीति की आजादी। पैक्स सिलिका सिर्फ सप्लाई चेन की बात नहीं करता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस और संवेदनशील टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर साझा नियम बनाने की बात करता है। और यही भारत थोड़ा सतर्क हो जाता है। भारत नहीं चाहता कि उसकी एआई नीति, उसकी डिजिटल संप्रभुता या उसका स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट किसी अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क से बंध जाए। जानकारों को कहना है कि अमेरिका के जाल में फंसने से पहले भारत का तर्क साफ है, टेक्नोलॉजी में सहयोग ठीक है लेकिन नीति में आत्मनिर्भरता जरूरी है। देर से मिला न्योता, संयोग या संकेत। एक और दिलचस्प बात, 12 दिसंबर को पैक्स सिलिका का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ग्रीस इसमें ने मिलकर घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दी। बाद में नीदरलैंड, यूएई और कतर भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन भारत को न्योता मिला करीब एक महीने के बाद 12 जनवरी को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को न्योता दिए जाने का ऐलान किया। अब सवाल उठता है कि भारत को जानबूझकर आखिर में बुलाया गया या अमेरिका खुद तय नहीं कर पा रहा था कि भारत को किस भूमिका में देखना है। ताइवान और यूरोपियन यूनियन की चुप्पी भी अहम, और यह भी गौर करने वाली बात है कि ताइवान जो सेमीकंडक्टर की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसने अभी तक औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका ज्वाइन नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में मौजूद तो थी लेकिन उसकी भूमिका एक मेहमान से ज्यादा नहीं रही, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी अलग प्रौद्योगिक नीति है और वो अमेरिका की अगुवाई वाली किसी भी व्यवस्था में पूरी तरह घुलने के लिए तैयार नहीं है। भारत यूरोप एफटीए और बड़ा दांव, और इस बीच भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बड़ी घोषणा की तैयारी है। यूरोपीय देश भारत के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इसके साथ ही सप्लाई चेन में साझेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए फैसला और भी जटिल हो जाता है। अगर भारत पैक्स सिलिका में शामिल होता है तो क्या उसकी यूरोप के साथ बातचीत पर असर पड़ेगा या उसे किसी एक खेमे में खड़ा माना जाएगा? चीन को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं। सबसे बड़ा यथार्थ यही है, भारत चीन को एक झटके में पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत के लिए चीन आज भी एक बड़ा फैक्टर है। भारत की विदेश नीति की परंपरा रही है रणनीतिक स्वायत्तता, यानी सबसे दोस्ती लेकिन किसी का मोहरा नहीं बनना। तो रास्ता क्या है? भारत के सामने 3 विकल्प है। बिना शर्त पैक्स सिलिका में शामिल होना, जिससे सप्लाई चेन का फायदा मिलेगा, लेकिन नीति की आजादी पर सवाल उठेंगे। पूरी तरह दुनिया बनाना जिससे चीन पर निर्भरता बनी रहेगी, सशर्त और संतुलित भागीदारी जहां भारत अपने हितों की लाल रेखा साफ रखे। संकेत यही है कि भारत तीसरे रास्ते पर चलना चाहता है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि पैक्स सिलिका सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पहल नहीं, ये भविष्य की वैश्विक सत्ता संरचना का ब्लूप्रिंट है। भारत जानता है कि सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल के बिना भविष्य नहीं है, लेकिन स्वतंत्र नीति के बिना संप्रभुता भी नहीं है। इसलिए फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए सवाल ये नहीं है कि पैक्स सिलिका ज्वाइन करे या ना करे, बल्कि उसे अपनी संप्रभुता पहले देखनी है।